तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? सो गाइस, आज हम लगभग 15 दिनों के बाद मिल रहे हैं, काफ़ी टाइम के बाद। खुद का एग्ज़ाम आ गया था तो उसकी प्रिपरेशन कर रहा था। मैं सोचा था सभी सारे काम एक साथ नहीं हो सकते, तो जो मेन टारगेट है उस पर थोड़ा फोकस कर लें। तो छोटा सा एक ब्रेक ले लिया था मैंने यूट्यूब से। ठीक, जैसा कि आपको पता है एमटीएस की एग्ज़ाम डेट आ गई है, तो 5 जुलाई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। कि लास्ट अब आपको 2 महीने रहे हैं, वो इस 2 महीने के अंदर आपको किस तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, किस तरह का आपको टाइम टेबल सेट करना चाहिए और दिन में किस तरह का आप आउटपुट निकाल सकते हो। तो इस तरह की सारी हम बात करने वाले हैं। और फिर बुक्स वगैरह या फिर रिवीजन कैसे करें, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो गाइस, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई टाइम टेबल पे एक वीडियो बनाओ, टाइम टेबल कैसे सेट करें, कैसे कुछ करें। तो यार मैं हर बार कहता हूँ टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कीजिए। टाइम टेबल सेट करते हो तो आप मौसम को भी ध्यान में रखिए। अभी आप जैसा आपको पता है कि आप गर्मी का टाइम चल रहा है, तो गर्मियों के टाइम में दिन में आपको नींद आती है, मेरे को भी नहीं आती है, सबको आती है। तो 1 घंटा आप लगभग रेस्ट का निकाल लीजिए दिन में, जिसमें आप सो सकते हो। तो उससे क्या फ्रेश हो जाएगा माइंड। ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन पढ़े जा रहे हो, नींद आ रही है, फिर भी आप बैठे हो और दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा। लगभग 8 से 10 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे पढ़ाई के लिए केवल। ठीक है, अब 24 घंटे में से 8 से 10 घंटे आप अगर सीरियस होकर स्टडी कर रहे हो तो इतना तो आप निकाल ही सकते हो। तो चलो हम बेसिकली अब ऊपर का टाइम टेबल सेट कर लेते हैं, जितने कैसे आप टाइम सेट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि गाइस, अगर मैं मानता हूं कि आप 6 बजे उठते हो, ठीक है, आप 6 बजे उठते हो, 7 बजे से आप पढ़ाई के लिए रेडी हो पढ़ने के लिए। 7 से आप 10 बजे तक की एक शिफ्ट पढ़ सकते हो, 3 घंटे की शिफ्ट होगी। कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। पहले हम टाइम सेट कर लेते हैं। 7 से 10 तक का एक शिफ्ट। 10 बजे आप खाना पीना खाते हो, लगभग आप 11 बजे मान लो, 10, साढ़े 10 या 11 बजे तक खाना पीना खाते हो, या और भी कुछ काम कर लेते हो, नहाना धोना वगैरह। तो 1 घंटा आपका उसमें रेस्ट में मान लेते हैं। तो फिर 11 बजे से आप फिर से आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो, 11 से जहां तक आपको दिन में नींद आती है। तो हम 1 बजे मान लेते हैं, तो 11 से 1 बजे तक का जो आपका 2 घंटा यहाँ पे आपका शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, 1 बजे से फिर हम 2 बजे तक मान लो रेस्ट का टाइम है, 1-2 बजे तक हम सो रहे हैं। फिर 2 बजे से आपका 5 बजे तक का टाइम है, 3 घंटे यहाँ पे आपको निकल जाते हैं। अब इस टाइम आप क्या कर सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो, अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो। तो 5 बजे तक का टाइम हो गया। 5 से 7 बजे 2 घंटे का आप अच्छे से ब्रेक ले लीजिए। अब ये ब्रेक क्यों कह रहा हूं, इसमें खाना पीना हो गया, आपका एक्सरसाइज करते हो। फिर लास्ट की शिफ्ट आती है नाइट वाली। ठीक है, अब आपको पता है गर्मियों का टाइम है, तो शाम को हम सब लेट सोते हैं, आपको पता है। कुछ भी ना करते हो तो गप्पे मारते मारते ही कब 11-12 बज जाते पता ही नहीं चलता। तो इसका आप यूटिलाइज कीजिए। जैसे कि आप शाम को 7 बजे से मैं टाइम बनाता हूँ, 7 से 12 बजे तक आप आराम से पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको 5 घंटे यहाँ पे मिल गए। अगर टोटल जोड़े 3, 5, 5, 3, 8, 5, 13 घंटे आपके पास हो रहे हैं गाइस। 13 घंटे में 2 घंटे आप मॉक टेस्ट या फिर एनालिसिस का आप निकाल लेते हो। तो आप सोचो कि 11 घंटे आपके पास सिर्फ रीड के लिए पढ़ रहे हैं, स्टडी के लिए आपके मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये टाइम कैसे निकला? बिल्कुल मैंने आराम से गैप लेके जितना आपको जरूरत है टाइम निकालने की, उतना टाइम निकाल के फिर निकाला, फिर भी आपकी 11 घंटे आउटपुट निकल रहा है अच्छे से पढ़ने के लिए। अब वो आप पे डिपेंड करता है इसका कैसे आप यूटिलाइज करते हो। ठीक है, एक बात, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं इस टाइम के अकॉर्डिंग, कि अगर आप 1-2 बजे से पहले अगर सो रहे हो, 1-2 बजे से पहले अगर रेस्ट कर रहे हो दिन के अंदर, तो आप समझो कि आपका दिन का आउटपुट 0 ही निकलने वाला है। कब दिन निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि 1-2 बजे के बाद ही आपका रेस्ट का टाइम निकालो। अब टाइम तो बता दिया, अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज की किस किस सब्जेक्ट को। आपको पता है 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जो भी जीके है। तो इसको आप कैसे कर सकते हो, मैंने मान के चलो, तो आप सुबह उठते ही आप अच्छे से इंग्लिश के सेशन को लीजिए। इंग्लिश को आप वोकेब करिए अच्छे से, जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिवीजन कीजिए। पहले जो पिछले दिनों में पढ़ रहे हो उसको रिवीजन कीजिए, फिर नया जो वोकेब पढ़ते हो वो सुबह सुबह पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर आप अपना जो इंग्लिश का जो ग्रामर सेशन है उसको पकड़िए, उसको आप रिविजन कीजिए, जो पिछले कुछ डाउट है उसको, और फिर आपको जो नया पढ़ रहे हो वो आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, फिर आता है 11 से 1 बजे तक की शिफ्ट। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप रीजनिंग कर सकते हो या फिर मैथ्स को कर सकते हो। इसमें मैथ्स प्रैक्टिस या रीजनिंग प्रैक्टिस कुछ भी कर सकते हो। फिर आप दिन में जो उठते हो जैसे 2 से 5 बजे तक का टाइम, उसके अंदर आप मॉक टेस्ट दीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए अच्छे से, और जिसमें डाउट हो उसको आप अच्छे से पढ़िए। और जो टाइम बचता है उसके अंदर, तो उसमें आप जीके को पढ़िए। ठीक है, वो भी आप अच्छे से रेस्ट करके उठ रहे हो तो अच्छा फ्रेश माइंड रहेगा। तो जीके आप पढ़िए, उसके अंदर जो 1 घंटा मिलता है आपको, उसमें आप जीके को करिए। करंट अफेयर आप मॉर्निंग में कर सकते हो, टाइम निकलता है तो, या फिर इवनिंग के अंदर आप कर सकते हो। तो फिर आता है लास्ट में 7 से 12 बजे तक की शिफ्ट। तो इसके अंदर आपको 7 से 9 बजे तक आपको जो याद करने वाली चीजें हैं वो आपको पढ़नी है। जैसा कि जो रिवीजन कर रहे हो, मान लो ग्रामर के रूल की होगी, या फिर मेनली अगर जीके का टाइम नहीं मिल रहा है तो जीके आप जो थ्योरी पढ़ रहे हो जीके को कर सकते हो। इसके अंदर आप प्रैक्टिस पीवाईक्यू लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो जीके के या फिर इंग्लिश के।
ठीक है। टाइम आता है 9 से 12 बजे तक का 3 घंटे का टाइम, उसमें आप मैथ्स की प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ठीक है। जो दिन में टाइम बताया उसमें आप मैथ्स की जो बेसिक आप कर सकते हो और फिर लास्ट में आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट चीज आती है कि अब मास्टर स्ट्रेटजी कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो आपको इस लास्ट 2 महीने के अंदर आपको करना क्या है, मेन चीजें मैं बता देता हूं। लास्ट 2 महीने में आपको जो ये फर्स्ट महीना है अप्रैल के बाद जो मई का महीना आने वाला है, इस 1 महीने में आपको फिक्स कर लेना कि कम से कम आपको 15 से 20 मॉक टेस्ट आपको देने हैं। अब कैसे देने हैं वो आप पे डिपेंड करते हैं, मिनिमम 15 मॉक टेस्ट तो देने ही है। जो मई के अंदर आपका जो भी सिलेबस है जो बचा हुआ है, जितना हो सकता है, जितना पॉसिबल है, वो इस मई के अंदर खत्म कर लीजिए और कम से कम 15 मॉक टेस्ट उसमें दे दीजिए, चाहे आपका सिलेबस हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है। जून का महीना आता है, उस महीने के अंदर आपको लास्ट में 3 चीजों पे फोकस करना है। एक तो चीज होगी मॉक टेस्ट, दूसरा हो गया प्रैक्टिस, तीसरा हो गया आपका रिवीजन, ठीक है। अब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो जैसा कि आपको पता है मॉक टेस्ट देते हो तो उसमें रिवीजन तो हो गए होगा, जितने आपको डाउट है उसका आप वापस पढ़ रहे हो तो रिवीजन हो ही रहा है। तो लगभग कम से कम 30 प्लस आपको मॉक टेस्ट देने हैं लास्ट के उस महीने के अंदर। डेली का एक मॉक टेस्ट देना है। हर स्टूडेंट यही गलती करता है कि सोचता है यार लास्ट में मॉक टेस्ट दे देंगे, लास्ट में दे देंगे, और पता चल रहा है कि लास्ट में अपना सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है और उस सिलेबस पूरा करने के चक्कर में हम मॉक टेस्ट ही नहीं देते और मतलब 1-2 मॉक टेस्ट देके फिर चले जाते एग्जाम में और फिर तो आपको बताइए। मॉक टेस्ट दे दिया, उसके साथ साथ आपका रिवीजन हो रहा है और उसके अलावा अगर आपको रिवीजन बाकी है कि यार काफी दिन हो गए उस टॉपिक को पढ़े हुए, तो उसको आप रिवीजन कर लीजिए। मतलब इस तरह से जो छूटे हुई चीजें हैं, रिवीजन नहीं हो मतलब नहीं हुआ है या फिर क्वेश्चन नहीं हो रहा है मॉक टेस्ट में, तो उस टॉपिक को पूरा रिवीजन कर लीजिए। तो इस तरह से जो टॉपिक में प्रॉब्लम है उसी को रिवीजन करते जाइए। अब ऐसा नहीं कि पूरे सिलेबस जिसको बार बार आपको अच्छे से टॉपिक आता है उसी को बार बार रिवीजन करो, तो वो टाइम वेस्ट ही होगा। लास्ट के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, तभी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद आता है आपको प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताई थी, मैंने ऑलरेडी बुक्स बता रखा हूं कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक अच्छी है। मतलब रीजनिंग में किससे प्रैक्टिस कर सकते हो, मैथ्स में किससे प्रैक्टिस कर सकते हो, इंग्लिश में किससे कर सकते हो। तो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, वो वीडियो जाके देख सकते हो, पूरी बुक लिस्ट वाली। तो लास्ट के महीने में प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए, सबसे ज्यादा मैथ्स के अंदर, फिर इंग्लिश में और फिर आपका हो जाता है रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग को आप इग्नोर मत कीजिए, रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। हाँ, फालतू की चीजों पे ध्यान मत दीजिए कि इतने इसमें मैथ्स में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लोगे सब कुछ आ जाएगा, ये कर लोगे सब कुछ आ जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। लास्ट में ये की बात बता रहा हूं, आपको सब कुछ आता है फिर भी आपकी अगर प्रैक्टिस नहीं की हुई है तो वहां पे एग्जाम में आप कुछ नहीं कर पाओगे। और हाँ गाइस, अगर यहां तक वीडियो देख ली तो आपके लिए एक बोनस चीज बताता हूं। आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जो मैं 1-2 चैनल के नाम बताता हूं यूट्यूब पे, उनको आप रेगुलर फॉलो करते रहिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जैसे कि अभी CHSL का एग्जाम निकला है तो गगन प्रताप सर ने प्रत्येक टॉपिक के मतलब हर टॉपिक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे यूट्यूब पे। उनको आप रेगुलर थोड़ा देखते रहिए, क्योंकि वो हर एग्जाम जो एग्जाम आता है उनके पहले कुछ जो हर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा देते हैं, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक सर है जो इवन कोचिंग सेंटर पे वो मैथ्स की प्रैक्टिस कराते हैं, मैथ्स और जीके का वो बार बार वो मैराथन क्लास से लेकर आते रहते हैं। तो वो मैराथन क्लास से थोड़ी देखते रहिए अगर आपको टाइम मिलता है तो। और ये चीजें थी, और भी आपके लिए कोई फायदेमंद चीजें रहेगी तो आप टेलीग्राम चैनल पे मुझसे जुड़ जाइए, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं शेयर करता रहूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह हो, कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हो, आप टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस यार, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना है गाइस। और आपको क्या कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं कोशिश करूंगा पूरी की उस पर वीडियो बनाने की या फिर आपको रिप्लाई देने की, ठीक है। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।